अस्सलाम वालेकुम। हज वन पटना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। बीपीएससी 67वीं पीटी के लिए हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन की तरफ से फॉर्म 16 सितंबर से ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। फॉर्म भरने की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ़राहम हो सके। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 67th कंबाइंड पीटी एग्ज़ामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आइंदा कुछ दिनों में आने वाला है। उम्मीद है कि 500 से ज़ायद ओहदों पे तकर्रुरी के लिए ऐलान किया जाएगा और उसके बाद फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होगा। उसी के पेश नज़र हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की जानिब से 67th बीपीएससी पीटी के लिए मुफ्त रिहायशी कोचिंग मंसूबे के तहत दाखिला टेस्ट का इनेकाद करने और दाखिले के अमल को मुकम्मल करने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। इंशाअल्लाह 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक ऑनलाइन मुफ्त दाखिला टेस्ट के लिए फ़ॉर्म भरे जा सकते हैं। दाखिला टेस्ट का इनेकाद पटना में 3 अक्टूबर को किया जाएगा और इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर तक उसके नताइज का ऐलान करके मुंतखब उम्मीदवारों को 8 और 9 अक्टूबर तक दाखिला मुकम्मल कर लेना पड़ेगा। और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह 10 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर से कोचिंग क्लासेस का आगाज़ होगा। यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ जनरल स्टडीज़ के हिस्से हैं उस तमाम हिस्सों के ऊपर बहुत ही कोहना मश्क असातिज़ा के ज़रिए से क्लासेस का इनेकाद कराया जाता है। इसके अलावा जो अहम मुताले का मवाद है, स्टडी मटीरियल्स हैं, वो भी मुफ्त में फ़राहम करने की कोशिश की जाती है और हम लोग बाज़ाब्ता तौर से टेस्ट सीरीज़ का इनेकाद करते हैं तमाम जीएस के अलग अलग सेक्शंस के ऊपर। और टेस्ट सीरीज़ के नंबरात की बुनियाद पे बच्चों को अगर कोई इजाफ़ी किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है या किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उसके ऊपर भी हम लोगों की ख़ासी तवज्जो होती है। ये हज भवन का शोबा कोचिंग व गाइडेंस के तहत हज भवन के अंदर रिहायशी कोचिंग मंसूबा अपनी नौइयत का मुनफरिद और मुमताज़ कोचिंग मंसूबा है, जहाँ पे एक ही छत के नीचे 100 से ज़ायद तलबा और तालिबात एक साथ मिल कर के क्लासेस करते हैं और अपने मुताले में गर्क रहते हैं और अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश सर्फ करते हैं। एकेडमिक लेवल पे जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है महकमा अक़लियती फ़लाह हुकूमत बिहार की जानिब से वो तमाम सहूलतें मुहैया कराई जाती हैं यहाँ पे। और जो मुताले का स्टडी का जो माहौल है वो मुनफरिद और जुदागाना है। ख़ास तौर से ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन जो तालिबात हैं उन लोगों की रिहाइश, उन लोगों के ताम व क़याम, उन लोगों के मुताले और तमाम उनकी दीगर ज़रूरियात के लिए लेडीज़ वार्डन की निगरानी में बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अक़लियती तबके के तलबा और तालिबात इस कोचिंग मंसूबे से इस्तिफ़ादा करने के लिए ऑनलाइन फ़ॉर्म बर वक्त भरेंगे, दाखिला टेस्ट में शामिल होकर के अपने दाखिला के अमल को मुकम्मल करेंगे। दाखिला टेस्ट में आम तौर से उसका जो सिलेबस और जो मेयार है वो वही है जो बीपीएससी पीटी का है और उसी मेयार के सवालात दाखिला टेस्ट में किए जाते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अक़लियती तबके के स्टूडेंट्स इस कोचिंग मंसूबे से इस्तिफ़ादा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जो आपका कोचिंग का फॉर्म निकला हुआ है उसका ऑनलाइन किस तरह से किया जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बिहार स्टेट हज कमेटी गूगल पे आप सर्च करेंगे बिहार स्टेट हज कमेटी .org। इसका वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें एक लिंक दिया हुआ होगा, लिंक को आप क्लिक करेंगे तो इसमें फॉर्म आपका भरने के लिए ऑनलाइन का लिंक खुल जाएगा। इसमें देखें सबसे पहले कैंडिडेट नेम है, हम लोगों को सबसे पहले कैंडिडेट नेम भरना होगा, फिर फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ,
डेट ऑफ बर्थ जो आपका मैट्रिक में दिया हुआ है उसी के हिसाब से भरेंगे। फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, व्हाट्सअप नंबर डालेंगे। व्हाट्सअप नंबर आप वही डालेंगे जो आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं। एक बार आप डाल देंगे कॉन्टैक्ट नंबर तो आपका दोबारा वो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, दोबारा उसी नंबर से नहीं भराएगा। आधार नंबर भी उसी तरह से है, एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो दोबारा उस रजिस्टर्ड से नहीं होगा। बाकी डिटेल आप भरते जाएंगे। हैव यू फिल्ड 67th फॉर्म, यस और नो, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, कैटेगरी आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का फॉर्म भरेंगे। एड्रेस आप डालेंगे, एड्रेस में आप वही एड्रेस डालेंगे जिस पते पे आप रह रहे हैं, पिन कोड। और अगर नीचे का एड्रेस सेम है, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस, तो वही एड्रेस आप सेम एज़ अबव कर देंगे। फिर नीचे में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालेंगे, जो आप मैट्रिक कहाँ से किया है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कौन से बोर्ड से है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से फ्राहम करेंगे इसमें। इसको ध्यान से देखते जाएं। परसेंटेज वगैरह भी आपको खुद से डालना होगा। ऐसा ना हो कि आपका मार्क्स और परसेंटेज अलग अलग हो। फ़ोटो है, फ़ोटो आप इसमें JPEG फाइल में डालेंगे, उसी तरह से सिग्नेचर है। उसका साइज़ आप मिला लेंगे पहले से ही, अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर पर सेव कर लेंगे। सिक्सटी 67 का फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो उसका डेट और उसका फ़ाइल को PDF में भेजना होगा। इसमें ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है PDF फॉर्म में। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो भी है, जो आपने चुना है उसको आप भरेंगे। इसमें आपने अगर पहले से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या BPSC का कोई एग्ज़ाम दिया है तो इसमें आप वही डालेंगे कि आपने किस एग्ज़ाम को दिया है पहले से। उसमें यस डालकर ही आगे का फॉर्म भरेंगे। इसमें हैव यू एवर ज्वाइंड कोचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल इन पास्ट। अगर आपने हज भवन में पहले कोई कोचिंग किया है तो आप उसको ज्वाइन करा है तो आप उसका पूरा डिटेल डालेंगे। इसमें मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप किस मीडियम से, किस माध्यम से, इंग्लिश से या कि हिंदी से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे। फिर डिक्लेरेशन भर के आप इसको पहले से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। डाउनलोड फॉर्म को खोलकर चेक कर लेंगे कि आपका सही भराया है कि नहीं। अगर कोई गलतियां हुई है फॉर्म में तो आप हज भवन से कांटेक्ट करेंगे कि कहाँ पर आपने गलती की है उस फॉर्म भरने में। आपकी वहाँ हज भवन में मदद की जाएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया।